अफवाह। सोक्रेटिस एक अतुलनीय ग्रीक तर्कवादी, दार्शनिक और अग्रणी। एक बार एक सहकर्मी का सामना करना पड़ा जब वह व्यवसाय की दुनिया से गुजर रहा था। मैं यहाँ आपको अवगत कराने के लिए आया हूँ, उन्होंने कहा। यह आपके सबसे अच्छे दोस्त के बारे में है। यह बहुत अच्छा है, कृपया जारी रखें, सोक्रेटिस ने कहा। हालांकि इसे अब मेरे सामने प्रकट न करें। मैं 3 फिल्टरिंग विधियों के माध्यम से सारी जानकारी ले लूंगा ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे क्या जानने की आवश्यकता है। सत्य का पहला फिल्टर, जो कुछ भी तुम मुझे बताना चाहते हो, क्या तुमने उसे सीधा देखा है? मैंने वास्तव में इसे किसी और से सुना, आदमी ने कहा, और यह उनके द्वारा दी गई बहुत विश्वसनीय, सटीक जानकारी है। वैसे भी यह मेरा पहला अनुमान पूरा नहीं करता है, सोक्रेटिस ने कहा, क्योंकि आपको कोई पता नहीं है कि क्या यह सच है। दूसरा अच्छाई का फिल्टर है। आप मेरे साथी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो उसके बारे में एक अच्छा बयान है? वास्तव में नहीं, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, सहकर्मी ने कहा। सोक्रेटिस टिप्पणी की, इस तरह आपको मुझे किसी के बारे में कुछ भयानक बताना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का कोई पता नहीं है कि यह सच है। बाद में उपयोग के लिए फिल्टर करें। मेरे साथी के बारे में आपका बयान, क्या यह मेरे लिए लायक है? क्या यह वास्तव में मेरे लिए उपयोगी है? सभी चीजों को इस तरह से नहीं माना जाता है। मैं बस यह साझा करना चाहता था कि यह अच्छा होगा यदि मैं इसे आपके साथ साझा कर सकता हूँ, सहयोगी ने कहा। सोक्रेटिस ने निष्कर्ष बोला है, ये जो आप मुझे बताने चाहते हैं ये आपने सीधा नहीं देखा है। ये मेरे दोस्त के बारे में कुछ बुरा कहने वाले हैं। तीसरा, ये मेरे लिए कोई योग्य या सार्थक नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में सुनना नहीं चाहता हूँ। दोस्त, यदि हम सभी अपने जीवन में देखें तो हमें पता चलेगा कि हम कितना समय व्यतीत कर रहे हैं। इन अफवाहों का निर्माण अब कई कंपनियों में एक लोकप्रिय रोग हो गया। सभी लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से पतन की स्थिति में आ रहे हैं। जब 3 लोग एक साथ होते हैं तो चौथे व्यक्ति को कीचड़ के साथ छिड़का जाता है। फिर से, जब तीनों में से किसी एक बाहर गया तो दोनों अपने साथी के बारे में बुरी तरह से बात करना शुरू कर देते हैं। एक सच्चा दोस्त हमें बताएगा कि क्या गलत है और हमें सही करता है और हमें एक उच्च पथ पर ले जाता है। वह इस तरह हमारे बारे में अफवाह नहीं फैलाता है। लेकिन तेजी से बदलती मानव सभ्यता के कुछ भयावह परिणामों में से सबसे महत्वपूर्ण इन अफवाहों का प्रसार है। केवल वे लोग जो स्वयं के प्रति आत्मविश्वास नहीं रखते हैं, जो स्वयं से उच्च लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, इस तरह से व्यवहार करते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में अपने विकास के बारे में एक दूसरे में अफवाहें पैदा करते हैं। अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारी के बारे में बुरा प्रचार, अपने सहयोगी के लिए बुरा प्रचार, अपने श्रेष्ठ के प्रति बुरा प्रचार करके और इस तरह सभी को बेकार बताकर पूरी सेवा करने का नाम अपना बनाता है। हर किसी को भ्रमित करने के रूप में वे करते हैं, लेकिन यह एक अस्थायी लाभ है, वास्तविक विकास का संकेत नहीं है। हम जो मुखौटा पहनते हैं वह किसी भी दिन समाज के सामने उजागर हो जाएगा। तब असहनीय दुख, आत्मा की हीनता की भावना अवश्य होगा। हमारे द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने से सफलता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है वह अधिक प्रशंसा करता है, कम दोषी ठहराता है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। सच्चा पश्चाताप हमें अपने बंधन से मुक्त करता है। जीवन के अंत में ऐसे दिन होंगे जब हम खुद को जवाब देना होगा। यदि हम अपने जीवन के प्रत्येक चरण में स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकें, अगर यह खुशी के साथ बह रही बच्चा का दिल हो सकता है, तब वही जीवन के लिए पूर्णता होगा।
बहुत से महान लोग जैसे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रमन महर्षि अपना जीवन में ऐसे ही निभाते रहते थे। आइए हम ऐसे महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें और अपने भीतर बदलाव लाएं। इसके लिए हमें बस इतना ही करना है, हम दिन के आखिरी हिस्से में कुछ समय निर्धारित करके दिन में बिताया गया अपने व्यवहार का ध्यान करना है। हमारे भीतर होने वाले परिवर्तन से परिवार का परिवर्तन होता है, समाज का परिवर्तन होता है, गांव, शहर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन होता है। परिवर्तन की शुरुआत हमसे ही होनी चाहिए। Please like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. Thank you.